हरे कृष्णा। तो कल हम लोग ने जंग प्रजल्प के विषय में और जनसंघ के विषय में डिस्कस किया था। आज हम लोग बेसिकली थोड़ा इसके ऊपर चर्चा करेंगे, नियमाग्रह के विषय में, है ना। तो नियमाग्रह का दो मतलब है। एक तो है कि किसी भी नियम का पालन ही नहीं करना, है ना। और दूसरा क्या है कि नियमों में इतना ज्यादा आसक्त हो जाना कि अल्टीमेट पर्पस ही लॉस्ट हो जाना। तो सेकंड वाला क्या है, पहला वाला क्या है कि ऑपरेशन ही नहीं करना, और दूसरा वाला है कि ऐसा ऑपरेशन करना कि पेशेंट ही मर जाए, है ना। ऑपरेशन सक्सेसफुल बट पेशेंट डाइड। तो कई बार अ, जैसे जैसे ये कैटेगरी के लोग होते हैं, उनको कुछ भी नियम बताओ, वो उनको लगता है कि वो ये नियम वगैरह क्या पालन करना, ये नियम वगैरह तो हमें हमारी आजादी को रोकने के लिए है। तो वो कुछ भी नियम का पालन नहीं करते हैं, है ना। शास्त्रों के विधि विधानों का पालन नहीं करते। उनको जो भी चीजें बताई जाती है वो क्या करते हैं कि अपने हिसाब से कुछ चीजें एक्सेप्ट करते हैं, कुछ चीजें छोड़ देते हैं, है ना। तो हम सब मतलब हम सभी में ये कैटेगरी भी है। क्या कैटेगरी कि हम जो हमें बताया जाता है उसको हम फिल्टर लगा के फॉलो करते हैं, है ना। अपने हिसाब से जो हमें ठीक लगता है ना, जो हमें सही लगता है, हमारे इंद्रिय तृप्ति को सूट करता है, उन नियमों को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जो हमें मना किया जाता है वो उन नियमों को छोड़ देते हैं। और ये हर जगह है ना, हर जगह है। तो ये यहाँ पे समझना है हम लोगों को कि क्या है कि हमें अपने नियमों जो भी चीजें बताई जा रही है ना, तो सारे शास्त्रों के विधि विधान को कंप्लीट फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि कुछ करा कुछ छोड़ दिया, है ना। प्रयास करना है। ये फिल्टर लगाने वाला ना छोड़ना पड़ेगा आदत। हम सभी के अंदर है ये थोड़ा, है ना, कि हम अपने एक फिल्टर लगा के जो हमें सूट करता है उसी को एक्सेप्ट करते हैं और बाकी को छोड़ देते हैं। बोले इतना तो चलता है प्रभु जी, मतलब अपने से ही डिसाइड कर देते हैं कि इतना तो चलता है। ऐसा करके बताया जाएगा बट ये इतना तो चलता है जो हमारे कंफर्ट। बट क्या है ना कि देखिए, कुछ चीजें जब हम फॉलो करते हैं वो हमको हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकल के फॉलो करना पड़ेगा। थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट वो जब तक पूर्णता फॉलो नहीं करेंगे ना तब तक हमारी आध्यात्मिक प्रगति बहुत ज्यादा नहीं होगी। और हमें लगता है कि ये चीज तो अभी नहीं हो पाएगा, है ना, इसको करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन उसको भी अगर करेंगे तो वास्तव में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट ग्रेजुअली वो हमें हेल्प करेगा ही करेगा, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को समझना कि हमें जो भी शास्त्रों के, जैसे शिला प्रभुपाद जी हमेशा यही इस बात को कई बार बोलते थे कि भगवत गीता को फॉलो करने का मतलब है कि कंप्लीट भगवत गीता को फॉलो करने का। ऐसा नहीं करना है कि कुछ पार्ट हमने एक्सेप्ट किया कुछ पार्ट छोड़ दिया। तो एक कैटेगरी ऑफ लोग ऐसा रहते हैं जो सारे नियमों को सारे, और बेसिकली जैसे कई बार हमने ये एग्जांपल दिया है कि ये नियम हमें बांधने के लिए नहीं है, हमें उठाने के लिए ही है ना। जैसे हम लोग कई बार वो एग्जांपल डिस्कस किए ना, वो पतंग वाला, कि जब पतंग का धागा लगता है कि ये पतंग को खींच रहा है, बट वास्तव में ये क्या होता है कि पतंग को खींच नहीं रहा होता है, पतंग को एक डायरेक्शन दे रहा होता है ताकि पतंग सही डायरेक्शन में उड़ सके, है ना। तो हमें लगता है कि खींच रहा है बट वास्तव में उड़ने में उसको हेल्प कर रहा है। अगर उसको पतंग का धागा काट दिया जाए तो पतंग क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। तो उसी तरह ये सारे नियम है, हमें लग सकता है कि हमारे आजादी में बाधा बन रहे हैं, हमारे इंद्र तृप्ति में बाधा बन रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है ऐसा करके, बट वास्तव में हेल्प करने के लिए, है ना। हमारी स्थिति वैसी ही है जैसे एक बारिश का फतिंगा होता है ना, उसको अग्नि में देख के अग्नि से बहुत अट्रैक्शन होता है, उसको लगता है मैं चला जाऊं, है ना। कोई रोके तो उसको लगता है कि मेरी आजादी को छीन रहा है, हमें चाहिए आजादी, और जाके उसमें फिर मरना ही है उसको, है ना। तो उसको कोई रोकता है तो उसको समझ में उस समय नहीं आता है। वैसे स्थिति हमारी है ना। हम क्या करते हैं, अपने फिल्टर लगा के कुछ चीजें तो मानते हैं, तभी तक टिके हुए हैं, लेकिन बाकी चीजें छोड़ देते हैं। इसीलिए फिर बहुत प्रगति नहीं होती है, फिर अटके रहते हैं हम, है ना। फिर तो धीरे धीरे हमको प्रयास करना चाहिए कि हम बाकी सभी नियमों को भी ग्रेजुअली पालन करने का प्रयास करें। ये बड़ा महत्वपूर्ण है ना। हम कई बार हम ऐसा बोलते हैं ना, प्रभु जी ये प्रैक्टिकल नहीं है ना, बट हर कुछ प्रैक्टिकल है। अगर डाउट है तो फिर डिस्कस करना चाहिए अपनी अथॉरिटी फैसिलिटेटर काउंसलर से, लेकिन फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये एक पहली कैटेगरी है। अब दूसरी कैटेगरी और खतरनाक है। दूसरी कैटेगरी क्या है, दूसरी कैटेगरी है कि वो नियमों में इतना ज्यादा फंस जाते हैं, है ना, कि वो अल्टीमेटली नियमों का पर्पस भगवान की प्रसन्नता है ना, ये भूल जाते हैं और नियमों से ही बहुत अटैच हो जाते हैं। और इतना अटैच हो जाते हैं कि फाइनली जो नियमों का पर्पस ही भूल जाते हैं, उसको रिचुअल्स की तरह करने में लग जाते हैं। और क्या करते हैं कि उस नियमों में ना अपना ईगो सेटिस्फाई करना शुरू कर देते हैं। क्षमा कीजिए, मेरी थोड़ी आवाज ठीक से नहीं आ रही होगी, गला अटका हुआ है, लेकिन आई होप समझ पा रहे होंगे आप लोग, है ना। तो बहुत
इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझिए कि क्या होता है। ये सेकंड वाला कैटेगरी और खतरनाक है। फर्स्ट वाला कैटेगरी में बेचारा घिसता रहता है बट चलता है ना, धीरे धीरे चलता रहता है। सेकंड कैटेगरी वाला व्यक्ति क्या है, वो बहुत जंप करने के चक्कर में वो क्या होगा, कहीं का नहीं रहता है। वो दूसरों को भी दुखी करेगा, अपना भी बैंड बजवाता है। इन नियमों से इतना अटैच हो जाता है कि अल्टीमेटली किसी को भी हर्ट कर देता है, अपने घर वालों को, है ना, सभी को, मतलब। और अल्टीमेटली भगवान की भी प्रसन्नता भूल जाता है नियमों, क्योंकि क्या होता है ना, नियम से वो इतना अटैच हो जाता है कि उसमें उसका ईगो सेटिस्फाई होने लगता है। कई बार ना, कई बार आप देखेंगे, मतलब ये सुनने के लिए मिलता है, हम लोग भी ऐसा कई बार हमारे से गलती होती है कि हम क्या करते हैं, हम ना इस ये जो नियमों को पालन कर रहे हैं उसको बहुत, उसमें हम ईगो ईगो सेटिस्फाई करने लगते हैं कि पता है मेरा ये स्टैंडर्ड है, मैं ये स्टैंडर्ड फॉलो करता हूँ, है ना, वो ये स्टैंडर्ड फॉलो करता हूँ। और ऐसा करके हम फिर उसमें उसमें रस लेने लगते हैं, है ना? उसमें आनंद लेने लगते हैं उसमें, क्योंकि वो जो रस है ईगो सेटिस्फेक्शन का, भूल जाते हैं कि ये नियम अल्टीमेटली भगवान की प्रसन्नता के लिए है ना। बट उसमें हम क्या होता है, रस लेने लगते हैं, मजा आने लगता है कि अरे हम इतना स्टैंडर्ड, वो है ना, हम बड़े भक्त हैं, है ना, कि हम इतना स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत गड़बड़ होता है, यहाँ पे बहुत गड़बड़ होता है। अभी जैसे एग्जाम्पल के लिए कई सारे एग्जाम्पल्स है। मैं आप ही आप लोगों से भी मैं पूछूंगा, कौन आप लोग बताइएगा कौन कौन सा आप लोगों से अभी तक गड़बड़ हुआ है। इसमें एग्जाम्पल के लिए एक दो बताता हूँ। जैसे इवन कई बार बोला जाता है जप करने के लिए, है ना, तो अभी जैसे किसी को, अब ऑब्वियस सी बात है, मतलब ये बहुत स्वाभाविक है कि हम सोचते हैं कि जब माला तभी छुएंगे, है ना, हम बिना स्नान किए भी माला नहीं करेंगे, है ना, ऐसा करके। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अभी अगर मान लीजिए, ये अच्छा नियम है कि, लेकिन अगर मान लीजिए कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो या आपको लूज मोशन हो गया, कुछ ऐसा हो गया, अब आप, और हाई फीवर हो गया, अब एकदम ऐसी स्थिति है, तो अब क्या करेंगे उस समय। दो दो ऑप्शन है, या तो हम माला कर ले और या फिर माला छोड़ दे, है ना। लेकिन हमने जो दो नियम आ रहा है इसमें, है ना, अब इसमें हाईएस्ट नियम कौन सा है, यही है कि हम किसी भी स्थिति में अपना माला नहीं छोड़े, है ना। अगर हम 4 दिन बीमार पड़ गए तो 4 दिन तो फिर हो गया हमारा हरि बोल माला का, है ना। तो या फिर कई बार माताएं बोलती है हमारी मंथली साइकिल चल रहा है, हम जब माला के ऊपर माला नहीं करेंगे, बस हो गया हरि बोल, है ना। तो नियम इम्पोर्टेंट है ना, नियम इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ क्या करना है कि ये समझना है कि ये नियम में, नियम का पालन करने का पर्पस तो भगवान की प्रसन्नता ही है ना। अगर हम वही छोड़ दें तो फिर क्या फायदा, इससे बहुत सारा गड़बड़ होता है ना। जैसे कई बार हम कुछ चीजों के लिए हम अगर अ, मतलब देखिए, प्रिंसिपल में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, बट डिटेल्स, टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस के हिसाब से तो हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, है ना। और कंफ्यूजन है तो डिस्कस करें, लेकिन एक ये समझना पड़ेगा कि अल्टीमेटली पर्पस हमें भी कृष्ण भावनामृत में रहना, वो हमारा पर्पस है। और दूसरों को भी प्रोत्साहित करना हमारा पर्पस है ना। जैसे एक बार एक बार एक डिवोटी है, उनसे एक दूसरी डिवोटी, एक माता जी ने पूछा कि माता जी, मैं जब भी अपने घर जाती हूँ ना, मेरा माला खराब हो जाता है। तो फिर उन्होंने बोला कि तो फिर क्योंकि वो लोग भक्त नहीं है, ऐसा करके उन्होंने बोला, तो फिर बोले तो फिर तो घर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, छोड़ दो घर जाना, ऐसा करके, है ना। तो तो अभी सोचिए, फिर अब जो दूसरे डिवोटी थे जिनको इन्होंने ये बोल दिया, उनको लगा यार ये तो हमें घर से, तो ये पहले क्या किए कि छोड़ दिया कुछ दिन इन्होंने, बट बाद में इनको रियलाइज हुआ यार ये लोग तो मुझे घर से बेघर कर रहे हैं, ऐसा करके फिर उन्होंने वो टोटली प्रोसेस छोड़ दिया, है ना। कई बार जैसे बताते हैं कि भगवान सुप्रीम लॉर्ड है ना, तो बाकी अगर भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो देवी देवताओं की आवश्यकता नहीं है, सब अपने आप ही अस्तिम तुष्ट जगत तुष्टम, ये हम सुनते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम फोर्स करते हैं अपने घर वालों को, अरे आपको करना ही नहीं है, अब उनकी वहां पे श्रद्धा है, हम जबरदस्ती तोड़ते हैं, उसमें क्या होता है, घर में काफी कलेश होना शुरू हो जाता है, बाद में ये भी भक्ति में नहीं रहते, वो भी भक्ति में नहीं रहते, है ना। तो ऐसा बहुत सारा गड़बड़ होता है। अभी आप लोग बताइए, मेरा से भी आवाज ठीक से निकल नहीं रहा है, आप लोग बताइए। ऐसा कई सारी गलतियां हमसे होती है, तो आप लोग कुछ शेयर कीजिए, चैट में कर सकते हैं या बोल के कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी से कुछ ना कुछ गलती गड़बड़ तो होता ही होता है। तो एक बार आप लोग बताइए चैट में, या हैंड रेज करके बता सकते हैं, ताकि बाकी लोगों को भी उससे सीखने का मौका मिले। हरे कृष्ण जी, निराली माता जी।
हाँ निराली माता जी बताइए। आप म्यूट हो गए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। कृष्ण बताओ। प्रभु जी, जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपसे क्वेश्चन किया था। माता जी आवाज नहीं आ रही है। हाँ प्रभु जी, मैंने कुछ टाइम पहले आपसे जैसे पूछा था कि अगर हम वॉशरूम गए हैं तो क्या हम स्नान किए बिना ही माला कर सकते हैं। तो एक्चुअली मैंने अपने भाई के लिए पूछा था, तो मेरी और उसकी ना इस बात पे बहुत लड़ाई होती थी, क्योंकि वो मतलब ऐसे ऑनलाइन ही कुछ भी सुन के और फॉलो कर रहा था। तो मैंने उसको बोला कि तुम वॉशरूम जाके भी कैसे माला कर रहे हो, तुम्हें कोई स्टैंडर्ड नहीं फॉलो करना है भक्ति में। मतलब मैं ऐसे ही उसको बोलती थी, तो मेरी उससे लड़ाई हो जाती थी। तो मतलब वो कहता था भगवान का नाम पवित्र है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है कि हम गए कि नहीं। तो वो चीज लेकिन मेरे मन में रहती थी, तो फिर मैंने एक दिन आपसे पूछ ही लिया क्लास में। तो आपने बताया कि ये स्टैंडर्ड हमारे लिए, अभी कोई न्यू कमर है तो हम उसको इतना नहीं बोल सकते हैं। तो वो चीज मेरे लिए एक बहुत बड़ा लर्निंग था कि हाँ मतलब हम कोई नया नया है तो उसको इतना स्टैंडर्ड बताएंगे तो फिर वो भाग भी सकता है भक्ति से, कि ये लोग तो अगर दिन में 2-3 बार वॉशरूम जा रहे हैं तो मतलब उतनी बार नहाएंगे। तो ये वाला पॉइंट मुझे शेयर करना था। माता जी थैंक यू। क्योंकि कई बार फिर वो क्या होने लगता है, फिर वो लोग हमारे से भी दूर होने लगते हैं ना। उनको लगता है कि अरे ये भक्ति के कारण मेरा झगड़ा हो रहा है अपने भाई बहन से, तो वो उस तरीके से देखने लगते हैं, है ना। ठीक है थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एम आई ऑडिबल? जी जी माता जी हरे कृष्ण जी। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जो है प्रश्न का उत्तर दिया है। मेरा अनुभव ये, मेरी उम्र 74 ईयर्स है। ये इतना ऊंच नीच कभी किसी को कुछ कहने का तो मुझे नहीं मिला कोई चांस, लेकिन अपने साथ ऐसा रहा कि धीरे धीरे शरीर जो है वो इस लायक नहीं रहा कि नहा करके ही जो है वो माला की जाए। लेकिन अंदर से एक आवाज आती थी कि माला एक फिजिकल एक्ट नहीं है, ये एक कॉन्शियसनेस का एक्ट है, ये एक आत्मा की पुकार है, ये उसका खाना है जिसके लिए अगर नहा नहीं पा रहे, जरूरी है स्वच्छता, लेकिन आप हाथ मुंह देकर धोकर कपड़े बदल के जो है आप माला नहीं कर पा रहे, मानसिक कीजिए, लेकिन वो जो स्मरण है उसको छोड़ना जो है वो उचित नहीं है। क्योंकि जैसे हम शरीर को खाने के बिना नहीं रख सकते, हम आत्मा को बिना जप के नहीं रख सकते हैं। तो इस तरह की अंडरस्टैंडिंग से आज भी, जैसे अब मैं नहीं उठ पाई हूँ तो अभी दवाई लेकर बैठी हूँ, तो मैं माला करूंगी। नहाने का तो सवाल ही नहीं, जो खड़ा ही नहीं हो पा रहा वो नहाएगा कहाँ से? तो इस तरह की वेरिएशन है, इसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन रिजिडिटी को छोड़ करके जो आपने सबसे बड़ा बताया कि कृष्ण भावना अमृत जो है वो हमारा पर्पस, और उस उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए। नियमों का पालन जहां तक संभव है जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो एक गाइडलाइन है। और प्योरिटी ऑफ बॉडी हार्ट सोल ये सब चाहिए, इसलिए ये तीनों ही साथ चलेंगे, लेकिन ये वेरिएशन जो है वो समय के मुताबिक जो है वो करनी पड़ जाती है, कीपिंग द पर्पस इन माइंड। सो आई अप्रिशिएट एंड आई एम ग्रेटफुल टू यू कि आपने ये री कर दिया। सो थैंक यू। हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी ये मैंने नहीं किया, ये तो हमारे गोस्वामी उन्होंने बताया, है ना। तो ये तो मैं तो जस्ट पढ़ रहा हूँ ना, बताने वाले तो वो है। तो वैसे थैंक यू माता जी। तो वही है कि हमें जप में तो बस ये एटलीस्ट प्रयास करना हो कि माला के ऊपर हम जप कर सके, और जहां तक हो सके एटलीस्ट थोड़ा बोल के करे। ये अगर है तो बेस्ट है, ये दो चीज का मतलब ये हाईएस्ट प्रायोरिटी है। अगर हो सके तो भले अगर बैठ नहीं पा रहे हैं तो थोड़ा टेक लगा के, इवन अगर कोई बहुत बीमार है, लेटा हुआ है, उठ ही नहीं सकता है, बैठ नहीं सकता है, हॉस्पिटलाइज है, तो डिवोटीज तब भी अपनी माला नहीं छोड़ते हैं। तब भी वो लेटे लेटे ही माला पे करते हैं, बट करते हैं। तो ये प्रयास इतना अगर करे तो बहुत अच्छा है। ठीक है। ठीक ये चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरी वॉइस ऑडिबल है? तो जय हरे कृष्ण दंडोतम। प्रभु जी, मेरा भी सेम एक्सपीरियंस है कि जैसे आपने बताया। बाकी मेरे साथ ये है कि जब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाती हूँ कोई सिचुएशन को लेके, किसी से कुछ मतलब ऐसे झगड़ा वगड़ा हो जाता है, तो मेरी माला बहुत छूटती है। तो मतलब बहुत गड़बड़ हो जाता है, तब माला खाना पीना सब कुछ ही छूट जाता है। तब तो आई मतलब ऐसा लगता है कि जिस डेड बॉडी की तरह हो जाता है हाँ। तो वो सिचुएशन मेरे साथ बहुत बार होती है। और जैसे कि आपने अभी बताया मंथली साइकिल, प्रभु जी वो किसी तरह हम मनाने की कोशिश करते हैं। उसमें ना मेरा एक प्रश्न भी था कि हम अगर उसमें माला कर सकते हैं, तो जैसे भोग लगाना अलाउड नहीं होता मंदिर में, मतलब शुद्धता। तो कई लोग जैसे थोड़ा अभी 3-4 महीने पहले ना इसका बहुत ज्यादा
न्यूज़ में भी बहुत आ रहा था कि ना मतलब दिस इज जस्ट अ नेचुरल प्रोसेस, जो अगर आपका हाथ कट जाए, खून निकलने लगे तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ऐसे मंथली साइकिल है तो उसमें अशुद्ध कैसे हो जाता है, मतलब ये डिबेट चलती है बहुत बड़े बड़े टीवी चैनल्स पे, तो हम आधा फॉलो करते हैं, कई बार लगता है कि मतलब अच्छे से ना समझ नहीं आया है ये पॉइंट कि हाउ एंड व्हाई, मतलब वो चीज़ है। तो सॉरी कि मैं आपसे अपफ्रंट ये प्रभु जी क्वेश्चन पूछ रही हूँ, बट मुझे कई बार ना ऐसा लगता है कि हम ब्लाइंडली तो नहीं मैं इस चीज़ को फॉलो कर रही हूँ। कल को अगर कोई बच्चा मतलब बच्ची मुझसे पूछे तो मैं कहूँगी कि नहीं बस अशुद्ध है तो है। तो वो चीज़ मुझे कई बार समझ नहीं आती, जब हम माला कर सकते हैं तो फिर हम शुद्ध हैं या नहीं है उस टाइम पे। तो प्रभु जी वो क्वेश्चन आप अगर आंसर कर पाए तो। हरे कृष्णा। माता जी थैंक यू पूछने के लिए। देखिए क्या है ना कि क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है, ये हमारा वही है कि ये डिबेट करके इससे कुछ नहीं निकलने वाला है ना। अभी जो गोबर है ना, काऊ डंग, वो प्योर है ना। अगर इस पे डिबेट किया जाए कि कुत्ते का पॉटी भी प्योर क्यों नहीं है, तो इस पे कितना भी डिबेट करा जाए है ना, वो संभव नहीं है। एक बार शिला प्रभुपाद जी अपने शिष्य के साथ जा रहे थे, तो वहां पे गोबर का बहुत सारा, वृंदावन में बहुत सारा गोबर का ढेर रखा हुआ था है ना। तो वहां पे शिला प्रभुपाद जी लोग उधर से, शिला प्रभुपाद जी अपने शिष्य के साथ उधर से गुजर रहे थे, बोले कि देखो ये काऊ डंगे, हम लोग इधर से गुजर रहे हैं, आप इमेजिन करो यहाँ पे मनुष्य का इतना मल का अगर ढेर लगा रहता तो क्या आप बगल से गुजर सकते थे? नहीं गुजर सकते थे है ना। तो ये सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये डिबेट का टॉपिक ही नहीं है। हम अगर कितना भी डिबेट कर ले, अगर कोई बोले हम नहीं मानेंगे काऊ डंग प्योर है, और वो सारा काऊ डंग लेके आता रहे, मतलब सारे जानवरों की बॉडी को लाके करे कि हम इसको भी चेक करेंगे इसको भी चेक करेंगे, संभव नहीं है ना। इसलिए बेस्ट यही है कि शास्त्र क्या बताते हैं उसको एक्सेप्ट करना है ना। तो शास्त्र बता रहे हैं कि ये अशुद्ध अवस्था है तो उसको एक्सेप्ट करना है, लेकिन अशुद्ध अवस्था में भी स्टैंडर्ड जैसे हमने समझा कि रिगार्डिंग माला, वो हमारा पर्सनल है, भगवान के साथ जो हमारा कमिटमेंट है वो हाईएस्ट कमिटमेंट है, उसको पालन करना ही है। दूसरा रिगार्डिंग जैसे आपने बोला भोग और बाकी चीजें है ना, तो क्या है कि अगर घर में, जैसे घर में अगर किसी अगर मान लीजिए कि भगवान के विग्रह उनकी सेवा हो रही है, अगर कोई और है ना, अगर अगर मान लीजिए कि अभी जैसे अगर हम लोग मिनिमम स्टैंडर्ड की बात करें, मिनिमम स्टैंडर्ड क्या है कि हमारे गले से जो नीचे उतरे वो भगवान को ऑफर्ड हो, ठीक है। ये मिनिमम स्टैंडर्ड तो हमें फॉलो करना है कि वो भगवान को भोग लगाओ। अब क्या है कि अगर मान लीजिए फैमिली में कोई और व्यक्ति कुकिंग कर सकता है तो फिर वो कर ले कुकिंग है ना, वो कुकिंग कर ले और वो भोग लगा ले तो बहुत अच्छा है। अब दूसरा केस है कि अगर वो नहीं कर सकता है, नहीं आता है, और ना ही सीखना चाहता है, और ना ही उतना कोऑपरेटिव भी नहीं है कि वो हमें हेल्प करे, तो उस स्थिति में क्या कर सकते हैं? ये कुकिंग हम कर ले, गंगा जल वगैरह छिड़के किसी स्थिति ऐसा करके हम कर ले है ना, और किसी और को बोले ऑफर करने के लिए कि आप ऑफर कर दो। तीसरा कंडीशन, वो भी नहीं हो रहा है, वो भी नहीं हो रहा है, वो ना तो वो व्यक्ति एकदम द्वेषी ही है, बोला कि मैं ना तो ऑफर करूंगा ना तो कुछ भी करूंगा, तो तीसरे कंडीशन में फिर हम बनाए है ना, हम बनाए और अपनी जपमाला को ऑफर कर सकते हैं, या फिर कहीं पे फोटो वगैरह रखा हुआ है भगवान का, कैलेंडर है ना, या फिर किचन में ही कोई फोटो ऐसा रख सकते हैं, भगवान का फोटो, राधा गोविंद देव जी गुरु परंपरा के साथ एक फोटो अपना चिपका दिया, या फिर कहीं पे भी कैलेंडर या कहीं पे भी फोटो फ्रेम रखा हुआ है जिनमें भगवान को हमें टच करने की तो आवश्यकता नहीं पड़ रही है है ना, तो हम जाए वहां पे रख के वहां भोग लगा दे है ना। तो ये मिनिमम स्टैंडर्ड अभी हम लोग इतना तो जरूर फॉलो करें कि हमारे गले के नीचे जो, और भगवान से जेन्युइनली क्षमा मांगते हुए कि भगवान मेरी ये स्थिति है, इससे बेस्ट मैं अभी नहीं कर सकता कर सकती, तो प्लीज आप कृपा करिए। ऐसा करके अगर हमारा जेन्युइनिटी है हमारे अंदर ना, और हम अपने अच्छे से जब माला अपनी माला किए हुए हैं है ना, अच्छे से चैंटिंग जो हम कर सकते हैं वो करें। बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा, ये बोल्ड और अंडरलाइन भी है। हम जो कर सकते हैं उसको किए हैं, और जो नहीं कर सकते वो नहीं कर पा रहे उसके लिए हम क्षमा मांग रहे हैं, तो डेफिनेटली भगवान एक्सेप्ट करेंगे है ना। क्योंकि लेकिन हम जो कर सकते हैं वो भी नहीं किया हमने है ना, और फिर जो नहीं कर सकते तो नहीं किया, तो फिर किस बेसिस पे भगवान एक्सेप्ट करेंगे, तो ये थोड़ा समझना पड़ेगा है ना। तो हम अपना अपना जो भी हमारे हिसाब से जो हम बेस्ट कर सकते हैं वो बेस्ट करें, आगे ठीक है। बाकी भगवान तो देखते हैं ना, भगवान ये नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं, भगवान ये देखते हैं कि किस अवस्था में हम क्या कर रहे हैं। जैसे कई बार ये भी प्रश्न आता है, सूतक है तो, अब सूतक है तो ये एक नियम है कि भोग नहीं लगना, भगवान को की सेवा नहीं होती है, भगवान को भोग नहीं लगता है
ऐसा करके। तो उसमें भी यही है कि ठीक है, ये एक नियम है। लेकिन हम जब भक्ति करते हैं तो भगवान को तो हम अपने परिवार के सदस्य के रूप में देखते हैं ना। तो ये जो भगवान की सेवा, ये हाईएस्ट प्रिंसिपल है। भगवान की प्रसन्नता, ये हाईएस्ट प्रिंसिपल है, ये सारे धर्म से ऊपर है ना, हाईएस्ट धर्म है। तो हम अगर घर के सदस्य हैं तो कोई भी सूतक लगता है क्या, भगवान को छोड़ देते हैं क्या, मतलब सॉरी, अपने घर वालों को छोड़ देते हैं क्या? छोटा अपना बच्चा होगा, उसको छोड़ देंगे क्या? नहीं छोड़ सकते ना, उसको तो खिलाते हैं, पर भगवान को कैसे छोड़ सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन अगर अब वही चीज है, अब बहुत ध्यान से इस बात को समझिए। तो अब लेकिन वही चीज है कि हमारे घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये चीज डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, तो उसके इसमें फिर हम क्या करते हैं, कुकिंग करते हैं, है ना। और भगवान को अगर अगर भगवान के ऑल्टर में नहीं भोग लगा सकते क्योंकि बाकी लोग इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो ये एक और प्रिंसिपल इसमें आ गया। क्या आ गया कि किसी और व्यक्ति को डिस्टर्ब भी नहीं करना है हमें बहुत ज्यादा, है ना, क्योंकि वो कई लोग इससे बहुत अटैच्ड हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि फिर हम फोटो फ्रेम है वो उसको किचन में रख लेंगे, वहां भोग लगा देंगे, है ना। तो ये सारा इस तरीके से हमें समझना पड़ेगा कि अल्टीमेटली पर्पस क्या है, भगवान की प्रसन्नता, है ना। हम भी कृष्ण भावनामृत में बने रहे, हम कृष्ण कॉन्शियस रहे। कोई व्यक्ति को कम से कम डिस्टर्ब, कई बार अनअवॉइडेबल होता है, बट प्रयास करें कि कम से कम दूसरों को डिस्टर्ब करे, है ना। और भगवान की प्रसन्नता, ठीक है, तीन चीज है। खुद का कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहना, भगवान की संतुष्टि, उनकी प्रसन्नता, और प्रयास करना कि जो बाकी लोग हैं वो कम से कम डिस्टर्ब हो। थोड़ा बहुत तो होंगे ही क्योंकि उनको अलग चीजें लगेगी, तो बट जहां तक हो सकता है कोशिश करें। ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं, बाकी कल आगे डिस्कस करेंगे। थोड़ा सोचना है हम सभी को कहाँ कहाँ हम लोग गड़बड़ कर रहे हैं, है ना। तो आप लोग चाहे तो पर्सनली भी मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं जहाँ पे आपको डाउट है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपका बिना नाम लिए भी कल अगर आप लोग को कुछ ऐसा है जहाँ पे आपको लगता है कि पहले गलती कर रहे थे तो सुधारा है, या फिर अभी गलती हो रही है और डाउट है आपको, तो आप प्लीज चैट में मुझे भेजिए, ताकि मैं बाकी लोगों के साथ भी विदाउट आपका नाम लिए, अगर आप बोलेंगे तो शेयर करूंगा बाकी लोगों के साथ, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं कई सारी गलतियां होती है, हमें पता ही नहीं होता है ना। और ये बड़ा महत्वपूर्ण है, नियमाग्रह बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो ये मैं ऐसे कई सारा हमसे गड़बड़ होता है बात, जो अल्टीमेटली हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस का बैंड बजा देता है ना। तो मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग थोड़ा इस चीज को करें, ठीक है। तो ठीक है प्रभु, फिर यहाँ पे रुकते हैं। वांछा के दरवेश कृपा सिंधु पतितनां पावनेभ्यो वैष्णव नमः तो कोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभात की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। Hare Krishna, Krishna